न हम अपराध करने से डरेंगे। दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। लोग सरकार पे कमेंट करते हैं इसकी सरकार है तो ये अपराध हुआ। अरे भाई सबके सरकार में अपराध होता है। आप छोटे स्तर पे हर आदमी अपने अपने इलाके की सुरक्षा करने लगे तो अपराध ऐसे ही कंट्रोल हो जाए। जनता के साथ साथ अब बड़े नेताओं का समर्थन भी जीवन यादव जी आपको मिल रहा है, जैसे कि सिवान एमएलसी विनोद जायसवाल ने आपको काफी प्रशंसा किया। जी जी, कल हमसे मिले थे, वो बोले थे, वो तो हमको बोले थे भाई सिवान के आप हीरो है, तो हमको अच्छा लगा। ऐसे देखिए कार्य करने में तब न मजा आता है जब कोई आपको बढ़ावा दे। अब उनकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे अंदर और एनर्जी आ गया कि नहीं कुछ किया। कि हर कोई वादा करता है तो मैं 5 साल के लिए वादा कर दिया मान लीजिए और नहीं किया तो अगला चुनाव तो नहीं जीतूंगा ना। अगले चुनाव में वोट मांगने जाऊं तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप तो वादा करके निभाते नहीं है। और रही बात ये वादे से, तो मैं इतना किया हूं ना कि अगर कोई वादा मैं कर दूं तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ जीवन यादव ने वादा किया तो निभाएगा। और निभाया हूँ, हर एक वादा निभाया हूँ। सिवान की जनता से जो भी वादा किया हूँ। नगर परिषद में इतना फंड है कि सोने की चिड़िया बना दीजिएगा सिवान को। देखिए फंड तो इतना है ना जब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है। फंड वापस चला 60 करोड़ रुपया वो नगर पालिका का वापस गया, आपको पता है। घोटाला के बाद भी पैसा वापस गया है, चोरी हो रही है। चलिए एक बात बताते हैं, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है किसके लिए लड़ा जाता है? 2 चीज होता है चुनाव लड़ने का। राजनीति में आने का इंसान का 2 मकसद होता है, एक होता है मान सम्मान कमाना और एक होता है पैसा कमाना। जनता जानती है कि जीवन यादव को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए। और मैं किस चीज का भूखा हूं? हर इंसान मेहनत करता है, उसके पीछे एक भूख होती है, एक लालच होती है, एक लालसा होती है। मेरी भी है, मेरी भी लालच है, लालसा है, एक भूख मेरे अंदर भी है कि मुझे मान सम्मान मिले, ना कि नगर पालिका की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। मैं इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि सिवान की जनता से आग्रह करूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका कि मुझे दिखा, जैसे नहीं हम कुछ दिखाना चाहते करके सिवान की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं जो हम अभी तक अपने धन बल से किए हैं। हम सिवान की जनता को दिखाना चाहते हैं कि नगर पालिका के फंड जो आता है उसको यूज कैसे किया जाता है, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उस कुर्सी पे बैठेगी एक बेस्ट समाज की बेटी जो गलत कलम नहीं चलाएगी, पढ़ी लिखी है, मेरे एक कहने पे नहीं चेक काट के दे देगी मुझे 2 करोड़ का कि लीजिए जीवन बाबू ये 2 करोड़ आपका हो गया। वो चालाक है, वो मीटिंग में वो जाएंगी, कुर्सी पर वो बैठेंगी, लेकिन मैं उनके साथ हर तरह से रहूंगा मदद में कि भाई ये कार्य कीजिए, क्योंकि आपका हम मदद इसलिए किए कि आप विकास कीजिएगा। तो कल मैं कोई चुनाव लड़ूंगा तो बैस समाज और मेरी समाज के लोग भी मेरे साथ खड़े होकर कहेंगे नहीं जीवन यादव ने चुनाव में मदद किए। तो आज जीवन यादव को भी चुनाव में बैस समाज का मदद मिल रहा है। मैं इस लालसे से उनके साथ सटा हूँ। सिवान में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए और क्या किया? हाँ देखिए, एक और इस पे अच्छा सवाल किया। अपराध कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? एक मजबूत हाथ को चुना जाता है। अब हमसे 1 किलो का बोझा उठता नहीं है, हम 50 किलो उठाने का वादा कर दे। अपराध कंट्रोल, इतने हत्याएं हो रही है, इतने लूट हो रहे हैं। बीच बाजार में एक सोना व्यवसायी से 2.5 लाख लूट लिया गया, दौड़ा के चेहट के गोली मार के छीन लिया सब। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ये घटना करेंगे, 2.5 लाख रुपया लूटेंगे, 1 लाख खर्च कर देंगे, बच जाएंगे। 1.5 लाख का फायदा हुआ, बिजनेस है ये कौन कर रहे हैं? ये छोटे मोटे अपराधी कर रहे हैं जिनके दिल में डर नहीं है। अगर आप मजबूत आदमी को चुनिएगा, शहर और देखिए देहात दोनों में अंतर होता है। देहात में कोई छिनैती करेगा ना तो लोग थप्पड़ मार के मुंगा देंगे, और शहर में छिनैती होता है तो लोग को मतलब नहीं रहता है। देहात में किसी घर में कोई मरता है तो भीड़ लगता है, शहर में थोड़ा सा अंतर है। शहर और देहात में आप अपराधी खुद पाल रहे हैं। अगर एक मजबूत नेता को चुनिए जो आपके लिए लड़ने वाला हो तो अपराधी ऐसे ही भाग जाएंगे। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? दबंग होना चाहिए, जो प्रशासन से भी उलझ जाए और अपराधी से भी उलझ जाए। जब प्रशासन से हम जी सर करेंगे तो क्या एक्टिव रहेंगे? और जो 2.5 लाख लूटता है वो 1 लाख दे के बच जाता है तो क्या उसको नुकसान है? वो तो जानता है कि हम जेल नहीं जाएंगे। जब हमको डर होगा तब ना हम अपराध करने से डरेंगे। दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। लोग सरकार पे कमेंट करते हैं इसकी सरकार है तो ये अपराध हुआ। अरे भाई सबके सरकार में अपराध होता है। आप छोटे स्तर पे हर आदमी अपने अपने इलाके की सुरक्षा करने लगे तो अपराध ऐसे ही कंट्रोल हो जाए। अब स्माइकर लोग को देखिए, पकड़े जाते हैं, 4 घंटे थाने की गाड़ी में घूमते हैं, 5वें घंटे उतार दिए जाते हैं। क्या क्यों उतार दिए जाते हैं? आप लोग जानते हैं, कह नहीं सकते हम मीडिया में, लेकिन आप लोग को भी पता है ना क्यों उतार दिए जाते हैं। अपराधी का मतलब कि कोई गुजर जाए, जैसे एक पुलिंदर सिंह थे टाउन इंस्पेक्टर, सुने थे हम उस समय पढ़ते थे, जब उनकी गाड़ियां गुजरती थी तो अपराधी लोग का कांपने लगता था सीना। उस टाइप के नेता भी गुजरने लगे, अपराधी जान जाए भाई यहां से गुजर रहे हैं तो उसका जब हाड़ कांपने लगेगा तो अपराध करने से डरेगा।
तो अपराधी पर नकेल कसना है तो आप मजबूत आदमी को चुनिए, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, तत्पर रहे, लड़ने के लिए, मरने के लिए। न कि एक ऐसे नेता को चुन लीजिए जो आप जीतने तक आपके साथ रहे और जाए तो जी सर देख लीजिएगा सर ये घटना हो गया है सर। ये कौन है भाई? वहां धरना प्रदर्शन, एक घटना में अगर धरना प्रदर्शन चक्का जाम कर दिया, दूसरा घटना करने से पहले लोग सोचेंगे। अब प्रशासन भी एक्टिव रहेगी। कहाँ है एक्टिव प्रशासन? रात को गश्तियां होती है, गश्तियां होती तो रात को शटर टूटता किसी दुकान का, दिन में दिन दहाड़े पैसा छीना जाता है। एक महिला मोटरसाइकिल से जा रही थी, जीविका वाली, 60,000 रुपये के लिए, जीविका के लिए नहीं जानते हैं लेकिन उनके घर गए थे, 60,000 के लिए छीनी। जो भी अपराधी छीना वो बाइक से गिरी, सर फट गया, मर गई। अब बताइए 60,000 रुपये अगर हम ले जाके दे दे तो वो अपराधी उनको वापस ला देंगे? जान तो गई 60,000 रुपये के लिए ना। अगर अपराधी के दिल में डर होता कि नहीं छीनने जा रहे, पकड़ लिए जाएंगे, मुंगा दिए जाएंगे, तो नहीं छीनता तो महिला जिंदा होती। यानी सिवान में उस तरह का क्षमता वाला नेता नहीं है, इसलिए ऐसी आपको क्या लगता है उस टाइप का है कोई? कोई आए तो एक बार मौका दे के देखिए, एक मौका दीजिए। हटाना और बैठाना तो आप ही का काम है। एक मौका दीजिए और उस कुर्सी पे एमपी गुप्ता बैठ जाएगी तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। जब हम मजबूत होंगे तब ना आपके लिए हम हर जगह हर कदम, जैसे अभी एक्टिव है हम पहुंच जाते हैं, उस तरह पहुंच के हम लड़ेंगे आपके लिए। मौका तो मिले। यानी कि जीवन यादव 30 दिसंबर के बाद अगर मान ले कि नए साल में सिवान को विकासशील विकसित बनाएंगे, 100% विकासशील, विकसित और सुरक्षित बनाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र एज ए बिजनेस का क्षेत्र होता है। इसमें प्रशासन से साथ बैठ के देखिए, नेता और प्रशासन जब तक एक नहीं होंगे और थोड़ा मजबूत नहीं होंगे तब तक अपराध कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान कमाता है अपने परिवार के लिए, लेकिन वो सुरक्षा महसूस नहीं करे तो उसके कमाने के बाद भी निश्चित, जैसे पैसा बैंक से निकाल के इस समय लेके जाने में कितना डर लगता है। हम जैसे आदमी, हम कोई पैसा मंगाते हैं ना तो बोलते हैं भाई देख लेना भाई, मार के छीन लेगा सब। अब पैसों जाएगा, जनवो जाएगा, डर तो हमको भी लगता है। कारण क्या है? क्योंकि पावर नहीं है मेरे पास। अब पावर मिल जाएगा तो हमको डर लगेगा, खदेड़ देंगे। चलिए एक बार सिवान की जनता से अपील कर दीजिए कि 30 के बाद आप क्या करेंगे। और देखिए क्या करेंगे ये नहीं कहेंगे, ये वादा भी नहीं करेंगे, लेकिन करके दिखाने का जीजीबीसा एक मौका मिला तो दिखा देंगे। अगले चुनाव में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कार्य ही बोलेगा कि कैसे राजनीति में आके समाज का भला किया जाता है और समाज का भला के साथ साथ समाज को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ये हमको पता है। हम 30 तारीख के बाद दिखा देंगे। सिवान में नाला को लेकर बहुत सारी समस्या है, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए नाला का समस्या है ना, तो मेरे मैनिफेस्टो में है, अगर एमपी गुप्ता चुनाव जीत के आती है तो कैसे नाले बनाए जाते हैं। यहाँ रोड नीचे रहता है, देखिए यहाँ इंजीनियर साहब लोग आए हैं, लोग फर्जी डिग्री पे ना, रोड नीचे रहता है, नाला ऊपर रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई? तो वो भी फर्जी डिग्री पे जो इंजीनियर रहेगा फर्जी ना काम करेगा। पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तब ना वहाँ समझ में आएगा कि रोड ऊपर रहता है, नाला नीचे रहता है, पानी कहाँ से जाएगा, निकास किधर से होगा। तो सब फर्जी है। जितने नगर पालिका के इंजीनियर सब फर्जी डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। पहले तो उनकी डिग्री जांच करानी चाहिए कि भाई फर्जी डिग्री पे तुम आए हो, एक तो घूस दे के आ गया होगा सब। तो जब हम शिक्षित होंगे, हमको नॉलेज होगा, तब ना हम इंजीनियर से बहस करेंगे। तो इसीलिए कह रहे बहस करने वाले आदमी को लाइए, चुप्पा आदमी को मत चुनिए। अगर जनता को लगता है कि जीवन यादव में काबिलियत है तो मुझे एक मौका मिले, बस एक मौका। 28 तारीख को वोटिंग है, 30 को रिजल्ट है, उसके बाद दिखाएंगे हम कि कार्य कैसे किया जाता है। क्या लगता है आपको, लोग जाति मजहब से हटकर वोट करेंगे या विकास को लेकर वोट करेंगे? देखिए जाति मजहब से लोग हट के वोट करेंगे। अगर हम देखिए सबको मौका मिला है, सबको मिला है, जितने प्रत्याशी उठे सब लोग छोटे मोटे नेता हैं। हम पहला चुनाव लड़ रहे हैं और भी हम नहीं लड़ रहे हैं। वैश्य समाज की एक लड़की को वादा किए हैं जो निभाने के लिए लड़ रहे हैं। हम वादा किए थे कि हम आपके साथ हैं तो हम मरते दम तक रहेंगे, हर तरह से हैं। आप लोग भी जानते हैं, समाज भी जानता है, जनता भी जानती है कि हम एमपी गुप्ता का साथ नहीं छोड़े हैं। जनता के साथ साथ अब बड़े नेताओं का समर्थन भी जीवन यादव जी आपको मिल रहा है, जैसे कि सिवान एमएलसी विनोद जायसवाल ने आपको काफी प्रशंसा किया। जी जी, कल हमसे मिले थे, वो बोले थे, वो तो हमको बोले थे भाई सिवान के आप हीरो है, तो हमको अच्छा लगा। ऐसे देखिए कार्य करने में तब न मजा आता है जब कोई आपको बढ़ावा दे। अब उनकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे अंदर और एनर्जी आ गया कि नहीं कुछ किए होंगे तभी तो बोल रहे हैं सिवान के हीरो है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि विनोद जायसवाल ने आपको प्रोत्साहित किया। जी सारे देखिए, सारे नेता जो भी लोग हैं सब लोग चाह रहे हैं कि जीवन यादव आए, कुछ कार्य करके दिखाए। हमें जनता से आग्रह कि हमें एक मौका, बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमको एक मौका दीजिए।
दोबारा मौका की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा अगर हमको मौका चाहिए तो हम अपने कार्य करके आपसे ले लेंगे। कार्य नहीं करेंगे तो दोबारा वोट मांगने जैसे ये लोग आ रहे हैं, तो हम एक जबान के पक्के इंसान हैं। जो भी आज तक जबान दिए, जबान दिए थे कि हम अपना बिल्डिंग डोनेट कर देंगे, तो आज हॉस्पिटल को डोनेट किए। उतनी बड़ी बिल्डिंग जिससे मुझे महीने का 60,000 रुपये सैलरी आता था, मैंने हटवा के स्कूल को अपना डोनेट कर दिया। तो जबान दिया था तो पूरा किया। आज भी जबान दे रहा हूं कि एक मौका, बस दोबारा मौका मांगने के लिए हमको फील्ड में आके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कार्य ही मेरा वोट होगा। जनता अगर आपको मौका दे दी तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो आगे मेरा भविष्य तय करेगा, अब मेरा समय तय करेगा। पहले ये चुनाव है, इसमें हमको मौका जीवन जी, बैस समाज से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ सैम्पी गुप्ता ही नहीं है, तो ऐसे में आपने सैम्पी गुप्ता को ही क्यों चुना? अच्छी महिला है, शिक्षित महिला है, सुसज्जित है, एक तो समाज के लिए कुछ करना चाहती है। आप लोग भी देख रहे हो, मीडिया में सुन रहे होंगे, सब कोई महिलाएं मीडिया में आ रही हैं, लेकिन जो सैम्पी गुप्ता आई हैं मीडिया में, तो उनका नॉलेज के बारे में आपको पता चल गया होगा। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, एक नेता के अंदर एक गुण होता है जो उनके अंदर है, इसलिए हम उनको समर्थन में थे और आज भी हैं। आज चुनाव जीत के वो आती है तो मुझे विश्वास है, सिवान के मेरे जो भी मेरे साथ लोग हैं, मेरे जो समाज के लोग हैं, उनको विश्वास है कि सैम्पी गुप्ता और जीवन यादव मिलके कार्य करेंगे। अब वैश्य समाज को समर्थन देना है कि भाई उनकी बेटी है, अगर वो चुनाव जीत के आती है तो कहीं ना कहीं हम वैश्य और यादव और दलित को मिला के ये जो एक समाज बनाए हैं, ये आगे भी निरंतर चलेगा। अगर समाज उनको, उनके समाज के लोग उनको अगर मदद कर देते हैं तो मेरे समाज के लोग 100% उनको मदद कर रहे हैं, चुनाव वो जीत जाएंगी। तो वैश्य समाज की बेटी हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इतना ध्यान रखिए कि सैम्पी गुप्ता एक पढ़ी लिखी महिला है, विकास करेंगे सिवान का। लोगों का भी कहना है कि उम्मीदवार तो महिलाओं में बहुत सारे थे, लेकिन समाज सेवी जीवन यादव ने जो काम किया और सैम्पी गुप्ता को जो आपने समर्थन दिया, तो कहना है कि सैम्पी गुप्ता बहुत खुशनसीब इंसान है कि आप जैसे समाज सेवी का समर्थन उनको मिला। देखिए उनके नसीब में, देखिए चेयरमैन था, अगर वो जीत जाते तो वो अपने नसीब से आए। मैं तो सिर्फ उनके मदद में खड़ा हूँ। मैं इस उम्मीद में उनके साथ खड़ा हूँ ना कि कल, आज मैं उनकी मदद करूंगा तो कल वैश्य समाज की जो लड़की को मैंने बहन बना के चुना है, कल वैश्य समाज मुझे मदद करेगा तो मेरा भी भविष्य बनेगा। अब मुझे दोबारा मौका मिलेगा काम करने का। अब मैं कार्य का भूखा हूँ, कमाने का नहीं। जनता जानती है, जो इंसान अपना दूर दूर बेचने का वादा कर दिया है वो कमाने के लिए उस कुर्सी पर नहीं जाना चाहता है। हमें चाहिए मान सम्मान, जो मैं कमाना चाहता हूँ जनता के बीच, जो मुझे मिला है। आज मैं हर गली नुक्कड़ चौराहे पे जाता हूँ, लोग मुझे जो मान सम्मान देते हैं, मैं इसी का भूखा हूँ। अब मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसी चीज का भूखा रहूंगा। जीवन जी, अभी 2-3 रोज पहले एक आपका ऑडियो फिर से वायरल किया गया था, पूरा मामला क्या था, क्यों किया देखिए गया, ये तो क्या किया गया था? डर हो गया है। ये जो भी करार